अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। मेरी बर्थडे आने वाली है और उसके लिए मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं कोई नया सूट ले लूं और ये मैं खादी पे ट्राई कर रही हूं। और इसके बाद हम गए बातीक पे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और फिर खाना खाने हमने विज़िट किया लेक सिटी पे जूसी चक, और इसका रिव्यू अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 साल पहले हमने इनकी गुलबर्ग वाली ब्रांच विज़िट की थी और वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। स्टार्टर्स में हमने ऑर्डर की मोज़रेला स्टिक्स। देखने में अच्छी लग रही थी, बाइट में भी बहुत अच्छी लगी। चीज़ पुल बहुत ज़बरदस्त था, मगर च्यूएबल नहीं था। चीज़ स्टक हो रहा था मेरे गले में। उस्मान ने हलाल बियर अपने लिए ऑर्डर की और मैंने आइस्ड पीच टी। और यहाँ उस्मान खाने का इंतज़ार करते हुए अपनी ही ब्रेसलेट के दानों पे तस्बीह पढ़ रहे हैं। और आपको इस रेस्टोरेंट की डेकोर कैसे लगी? मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड लग रहा है और रिपीटेटिव लग रहा है। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था पोलो चिकन। स्टफ़ चिकन बहुत अच्छा था टेस्ट में, मगर इसके साथ जो साइड में मैश्ड पोटैटोज़ थे उसके ऊपर जो चीज़ था, अगेन उसका वही इशू था। उस्मान ने अपने लिए ऑर्डर किया था पार्मेजान चिकन, जिसकी साइड में पास्ता था जो कि सिर्फ प्लेन बॉइल्ड था और ओवरलोडेड विद केचप था। सो आई विल रेट द एक्सपीरियंस 6 आउट ऑफ 10 दिस टाइम। बस फिर घर आके बच्चों के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट किया। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा फादर्स डे का केक, उसी केक को दोबारा से रीडेकोरेट कर लिया। 1 cake and 2 celebrations because I am resourceful and fabulous. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sana. Happy birthday to you. Look what she did. हिराज किचन की तरफ से आया हुआ ये केक बहुत ही फ्रेश, मॉइस्ट और जायके में बेहतरीन था। आई हाईली रिकमेंड। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था ना कि जिस वुडन प्लेटर में ये केक आया है, आई एग्जैक्टली नो कि मैंने इसके साथ क्या करना है। तो बस फिर मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैंने उसको किस तरह से रीयूज़ किया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उस्मान ने अपने परफ्यूम्स सारे अलमारी में बहुत संभाल के रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे उनको डिस्प्ले कर देना चाहिए जितने भी इसमें आ जाएं। इसके साथ वैसे भी एक याद, एक अच्छी सी मेमोरी जो है अब जुड़ गई है, तो इसको इस्तेमाल करने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं आया। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या इसी तरह आप भी अपनी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, रीडेकोरेट करते हैं, रीसाइकल करते हैं? वैसे मैं परफ्यूम्स फॉर हिम और हर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती, ना ही समझती हूँ कि ये ज़रूरी है। खुशबुएँ सब बहुत अच्छी लगती हैं और जो आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल करें। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? मेरी कोशिश यही है कि मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ मीनिंगफुल हो, कोई पर्पस हो उसका, और मेरा और आप दोनों का वक्त ज़ाया ना हो। तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ ऑल सेट। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एनिमेटेड मूवी रिव्यू, जो कि कल भी मैंने अपलोड की थी, जिसमें सिनेमा क्लिप्स थे। कॉपीराइट की वजह से मुझे अपनी वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी और अब मैं दोबारा से इसको लोड कर रही हूँ। वैसे तो ये बच्चों के लिए मूवी है, लेकिन हम बड़े भी इससे खूब मुतासिर हुए। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का मूवी रिव्यू। ये एक ऐसी कहानी है जो बाप बेटे का रिश्ता बहुत खूबसूरती से दिखाती है। हिकअप नामी लड़का एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे ड्रैगन्स को मारना बहादुरी समझी जाती है, मगर वो इस सब से हट के है। वो बहुत हसास, बहुत नरम दिल तबीयत का है।
उसका बाप एक बारोब कबीले का सरदार होता है और चाहता है कि उसका बेटा उसकी लेगेसी को फॉलो करे, जिस तरह वो चाहे उसी तरह वो रिएक्ट करे। देखा जाए तो हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसा ही होता है कि वालिद चाहते हैं कि बेटे उनको फॉलो करें और उनके नक्शे कदम पर चलें। बेटा अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ होता है और वो अपने तरीके से जो है दुनिया को बदलना चाहता है, कुछ करना चाहता है। बाप को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो अपनी सोच को किस तरह आगे लेके बढ़ता है, किस तरह वो अपनी ही क्वालिटीज़ को निखारता है, उभारता है, उनके ऊपर काम करता है और एक दिन मनवा लेता है कि ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। पेरेंट्स को चाहिए वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और देखें कि उनके बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं, उनको मौका ज़रूर दें और उनकी नज़र से भी दुनिया को ज़रूर देखना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था इस फिल्म के थ्रू। आप भी जाएं और देखें। मेरी तरफ से तो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिकमेंडेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।